नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामना के साथ हम कक्षा 4th के अंदर विषय पर्यावरण उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम इस विषय का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है कान ही कान, उसके बारे में प्रश्नों के उत्तर, विकल्प और खाली जगह, इन सभी को हमने आगे की क्लास में देखा था। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने ये 2 बड़े प्रश्न और उसके ऊपर छोटे 8 क्वेश्चन थे, उसको तुम लोगों को कॉपी में लिखने के लिए कहा था। ठीक है, आशा रखता हूँ सबने कॉपी के अंदर लिख लिया होगा। फिर भी अगर किसी का लिखना बाकी है तो क्या करना है, आगे जो वीडियो भेजे गए उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको स्टॉप करके उसमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा रखता हूँ जो सूचना अभी दी उसमें सबको समझ में आया होगा, और जिसका बाकी होगा वो पर्यावरण की कॉपी के अंदर लिख लेगा। कॉपी कंपलसरी बनानी रहेगी सबको। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात ये प्रश्न है कि मोर पक्षी अब आसानी से नहीं दिखता, ऐसा क्यों हुआ, चर्चा कीजिए। तो क्यों हुआ? क्योंकि जंगल नष्ट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें भोजन नहीं मिलता और इनका शिकार भी हो रहा है। बराबर है। मोर के पंखों के लिए क्या किया जाता है, उसका शिकार किया जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मोर की संख्या कम हो रही है। उसके पश्चात बाघ को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में क्यों बताया गया है? क्योंकि बाघ के शिकार के कारण उनकी संख्या कम हो गई थी। बराबर, पिछले सालों क्या हुआ था, बाघ का शिकार हुआ तो उसकी वजह से उसकी संख्या कम हुई थी। तो उनका संरक्षण करने के लिए उसको क्या किया गया, राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया गया। ठीक है, क्यों? ताकि राष्ट्रीय प्राणी घोषित करते तो कोई भी व्यक्ति उसका शिकार ना करे। अगर वो शिकार करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो क्या आंसर लिखना है, बाघ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित क्यों किया गया? क्योंकि बाघ के शिकार के कारण उनकी संख्या कम हो गई थी और उनका संरक्षण करने के लिए उसे राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया गया। ठीक है, ये 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको कॉपी के अंदर, पेंसिल से लिखने हैं सबको। ठीक है, कॉपी में भी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में से अंडे देने वाले जानवर और बच्चे को जन्म देने वाले जानवरों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, उसके अलावा नीचे एक और प्रश्न है, त्वचा पर बाल वाले जानवर और त्वचा पर पंख वाले जानवर। तो चलिए, अंडे देने वाले जानवरों के अंदर मोर, छिपकली, मगरमच्छ, कौवा और मछली। कौन कौन से अंडे देने वाले जानवरों के अंदर? मोर, छिपकली, मगरमच्छ, कौवा और मछली। और बच्चे को जन्म देने वाले जानवरों के अंदर बिल्ली, हिरन, खरगोश, चूहा और चमगादड़। कौन कौन से हैं बच्चे को जन्म देने वाले जानवरों के अंदर? बिल्ली, हिरन, खरगोश, चूहा और चमगादड़। जिनके त्वचा पर बाल होते हैं ऐसे जानवर बाघ, गाय, चीता, शेर, खरगोश और हिरन, इन सब के त्वचा पर बाल होते हैं। और भी जानवर जिनके होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ के ही नाम लिखे हैं। उसी पश्चात त्वचा पर पंख वाले जानवर कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता और मोर। कौन कौन है? कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता और मोर, ये हैं जिनकी त्वचा पर पंख होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको वीडियो को स्टॉप करके फिर लिखना रहेगा। ठीक है, आशा रखता हूँ सूचना का जिस प्रकार बोल रहा हूँ उसी प्रकार पालन करके लिखते भी होंगे सब। चलो, उसके पश्चात ये कुछ विकल्प दिए गए हैं। बराबर है, 3 विकल्प है, याद रखना एग्जाम के अंदर आएगा। इसमें से भी निम्नलिखित में से कौन से जानवर की त्वचा पर बाल नहीं होते हैं? तो तोता, बाल नहीं होता, क्या होता है, उसकी जगह पर पंख होते हैं। उसके अलावा किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मान मिला है? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मान मिला है। और तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से जानवर कान के स्थान पर
निम्नलिखित में से कौन से जानवर को कान के स्थान पर छिद्र है? तो ब छिपकली को कान के स्थान पर जानवर है। तो इतना आपको कॉपी के अंदर लिखना है सबको, और यहाँ पर पाठ नंबर 2 पूर्ण होता है। अगले वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 3 की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।